हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइए हम आज एक नए वीडियो जो है लेके आ रहे हैं, जो कि क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। तो आइए हम आपको एक बेहतर तरीके से इजियर मेथड से आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इन सारी जानकारियों को हम जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आप लोग भी कंसंट्रेशन बना करके ध्यान से चीज़ों को समझें और देखें। आइए हम चलते हैं कि सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जानने से पहले हम सबसे पहले इससे संबंधित कुछ चीज़ों को समझेंगे जो इनमें यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमको रेशनल नंबर जानने से पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। कहने का मतलब ये कि हम किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तुओं को जब हम गिनना शुरू करते हैं, काउंट करना शुरू करते हैं, तो वो जो है शुरुआत 1 से होती है। मतलब 1 2 3 4 मतलब जितनी भी संख्याएं आप अनंत तक पढ़ेंगे 1 से लेकर के, ये सभी आपके नेचुरल नंबर में आते हैं। इसके बाद बारी आती है होल नंबर की। होल नंबर अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो हम उसे कहते हैं ये हमारा होल नंबर है। जैसे 0 1 2 3 इनफाइनाइट। तो ऐसे ही हम आगे चलेंगे। जब हम नेचुरल और होल नंबर को जान गए तो उसके बाद पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ऐसी संख्याएं जिनके जो है लेफ्ट साइड में क्या लगा रहता है, प्लस साइन लगा रहता है। तो प्लस साइन अगर नहीं भी लगा है तो हम समझ जाते हैं कि संख्याएं क्या है, आपकी पॉजिटिव नंबर है। लेकिन नेगेटिव जो नंबर होते हैं उनमें जो है माइनस साइन लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, माइनस साइन लगा होता है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कौन संख्या पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव। पॉजिटिव पे प्लस साइन होगा और नेगेटिव पे माइनस साइन होगा। अब हम अगला जानेंगे इंटीजर। क्या जानेंगे, इंटीजर। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, और 0 को अगर हम इंक्लूड कर दें, जैसे -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाता है। और इसी इंटीजर से अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि इनका यूज किया जाता है इसमें, इसलिए हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी। तो आइए हम क्रम से पढ़ते हैं अब रैशनल नंबर को, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट जो किया जाता है ये p/q, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि p/q है वो q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब केवल जो कंडीशन लग रहा है वो q के लिए है। इसका मतलब अगर q 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल मतलब आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। p के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जिसके मतलब होल नंबर होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा कि p/q के अगर रूप में हम लिखें और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ऐसे हम नंबरों को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब हम आपको सिखाते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे हम समझ पाते हैं कि कौन सी संख्या रैशनल नंबर है, कौन सी संख्या रैशनल नंबर नहीं है। तो आइए, जैसे अगर हम 0 लिख दें और 7/0 लिख दें, -5 लिख दें, 1/2 लिख दें और -1/4 लिख दें,
तो हम देख रहे हैं ये जो जीरो है, अभी हमने देखा कि अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो p और q है, p और q है, इसको हम डेनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर, ये हमारा क्या हो गया? डेनोमिनेटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये p को न्यूमरेटर कहते हैं, q को डेनोमिनेटर कहते हैं। तो जो p है आपका वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डेनोमिनेटर q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमने आपको जो दिया है ये बाई 1 करेंगे तो क्या ये p बाई q के रूप में नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 0 है और ये 1 है। तो p की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब 0 बाई 1, तो 0 एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम 0 के बारे में अगर कुछ बताएं तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव संख्या है न ही नेगेटिव है। आइए 7 बाई 0, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। हमने अभी बताया कि क्या 7 बाई 0 ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। 1 होता, 2 होता नीचे q पे डेनोमिनेटर में तो हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये नहीं है। तो -5 बाई 1 ये है, 1 बाई 2 है, -1 बाई 4 है। चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ये सभी आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। आइए, इतना तो हम समझ गए कि रैशनल नंबर क्या होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अगर रूट में कोई हो तो रैशनल नंबर नहीं होता, लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर हो सकता है। तब तक हो सकता है जब तक कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 108/12 63/7, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये क्या होगा, 12 112, इसका मतलब रूट में लाएं तो ये 3 बार आया, इसका मतलब 3 बार 1 रैशनल नंबर है। ये 7 9 63 रूट में लाएं, ये भी 3 है, 3 बाई 1। तो बिल्कुल हम तब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर लेते हैं। हम कैसे कर देंगे? हम पहले सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद देखेंगे अगर वो उसका रूट से नहीं निकल रहा है, कोई होल नंबर नहीं मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ भैया ये रेशनल नंबर नहीं। तो हम रूट देख करके नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये सारी चीजें आप जो है ध्यान देंगे और चीजों को आसानी से जो है समझेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रैशनल नंबर को हम आगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल जो रैशनल नंबर होता है वो आपका, क्योंकि नंबर सिस्टम ही थोड़ा सा लोग इसको कह करके हार्ड बना दिए हैं। इतना हार्ड नहीं होता है नंबर सिस्टम, लेकिन लोग कह करके कि नंबर सिस्टम बहुत जो हार्ड चैप्टर है। हार्ड नहीं है, चीजों को अगर हम आसानी से समझ लें तो कुछ भी हमें हार्ड नहीं लगता है। तो आइए करते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंट नंबर लाइन। लाइन रैशनल नंबर। अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर? तो मान लीजिए कोई संख्या अगर हो जाए 3/8 हो जाए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। हम कहा ठीक है, आइए करते हैं। देखिए अब 0 सबसे पहले हम लिखते हैं 0 के राइट साइड में इस तरह से
मतलब जीरो के राइट साइड में हम जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव नंबर। हम थोड़ा सा आपको जो है बताना चाहेंगे कि अगर -5 दिया हुआ है और -7 दिया हुआ है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितनी बड़ी संख्या नेगेटिव में होगी उतनी ही छोटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये दो व्यक्ति हो गए, इनके पास 5 रुपए का कर्जा है, इनके पास 7 रुपए का कर्जा है। तो अगर ये एक व्यक्ति से लिए, अगर ये मान लीजिए दोनों 5 रुपए कमाए तो ये प्लस 6 रुपए मान लीजिए कमाए, ठीक है, 6 रुपए कमाए, तो ये इसके पास 1 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन अभी भी ये 1 रुपए कर्जे में है। तो जो कर्जे में होता है छोटा माना जाता है ना, तो इसलिए जिसके पास नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी वो सबसे छोटी मानी जाएगी, जिसके पास पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी वो बड़ा माना जाएगा, बिगेस्ट माना जाएगा। तो आइए, तो आपने देखा कि जितनी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट मानी जाएगी और जितनी ही छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी मानी जाएगी। मतलब जीरो के नजदीक जितना होगा, जैसे -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 से छोटा, इसका मतलब हम जब इधर चलेंगे पॉजिटिव में तो ये बड़ा होता चला जाएगा। तो हमको आपको दर्शाना था कि 3/8 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव में है, इसका मतलब 1/8, 2/8 एंड 3/8 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आप आसानी से, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से क्या होती है, छोटी मिलती है। तो अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंट में आएगा जो कि 0 और 1 के बीच में। ये 8/8 ऐसे जैसे 5/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 आएगा। तो ये 8/8 को हम 1 लिख सकते हैं, जो कि 0 और 1 के बीच में ये आएगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी संख्या को आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कहा भैया हमको जो है -2/3 कर दीजिए, तो हम माइनस में चलेंगे। यहाँ पे -1/3 -2/3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आसानी से चाहे पॉजिटिव नंबर हो और चाहे नेगेटिव नंबर हो, हम आसानी से इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम आपको जो है बताते हैं कि किस तरह से दो रेशनल नंबरों के बीच में हम अनेक, एक से अधिक या दो से अधिक रेशनल नंबर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 1/2, ठीक है। तो इसके बीच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम करेंगे। सेम करने के लिए अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 2/4। अब हम देखेंगे अगर हमको 5 चाहिए हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए 7 चाहिए तो 8, मतलब एक अधिक संख्या हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 18/24 और ये क्या होगा 12/24। आप देखेंगे इसके बीच में जो आपका नंबर आ रहा है वो 17/24 आ रहा है, ठीक है, 16/24 आ रहा है, 15/24 आ रहा है, 14/24 आ रहा है और 13/24। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये हम इसलिए रूल आपको बता दिए कि ये आपके बुक से जो है मैच कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं। अगर दो हमारे पास रेशनल नंबर a एंड b है, इसमें इनफाइनाइट अनंत
रैशनल नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए हम आपको जो है इसी तरीके से कुछ और बता देते हैं। जो एग्जांपल में आपने देखा, अगर मान लीजिए माइनस में कोई नंबर है, जैसे कहा कि भैया -1/2 एंड 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जब चलेंगे तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। ये -1/2 हो गया और ये आपका 6/2 हो गया। अब हम आसानी से देख सकते हैं, ये पहले 0 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद आपका 1/2 होगा, 2/2 होगा, 3/2 होगा, 4/2 होगा, 5/2 होगा। तो आसानी से हम देख रहे हैं कि निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, नंबर हमको मिला कि नहीं मिला, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई डेसिमल में नंबर हो, डेसिमल में हो, कहा भैया सर थोड़ा डेसिमल वाला भी बता दीजिए, तो हम कहा आइए ठीक है चलते हैं। जैसे 3.4 हो गया और 2.1 हो गया एंड, तो अब इसमें अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले हम इसको जो है इसका डिनोमिनेटर सेम करें, इसका मतलब इनका पॉइंट हटाएंगे, 34/10 हो गया, 21/10 हो गया। अब आसानी से हम इसमें चाहे जितना चाहे निकाल सकते हैं, तो 33/10, 32/10, इस तरह से हम 22/10 कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, ये तो हम लोग बिटवीन कर लिए कि किस तरह से हम रैशनल नंबरों को जो है इनके बीच निकालते हैं। हमने सीखा रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि कुछ ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनको जो हम रिप्रेजेंट करने के, जैसे रैशनल नंबर आपके 3 टाइप के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें जैसे टर्मिनेटिंग जो होता है, मान लीजिए 7/4 आया, तो ये क्या होगा 1 पॉइंट, ठीक है, क्या होगा 7। ये हम देख रहे हैं कि जो टर्मिनेटिंग होता है इसका मतलब यही होता है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं वो कुछ डेसिमल तक जाने के बाद पूरी तरह से कट जाते हैं, जिन्हें हम जो है टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, कटते तो जरूर है, जैसे 5/2 हो गया, या फिर कुछ ऐसे नंबर मान लीजिए 2, चलिए ये तो मान लीजिए कटे जाएगा, 3 करते हैं, 3 1 जा 3 हुआ, बचा 2, ठीक है। तो 3 6 18, 3 6 18, इस तरह से आता चला आएगा। ये तो आपका रिक्यूरिंग हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें हम डिवाइड करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के नंबर बार बार रिपीट में आते हैं, जो कभी कटते नहीं हैं। तो ऐसे नंबरों को हम नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं। और जैसे 1/3 हो गया, ये आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के होते हैं। जब एक ही संख्या का बार बार अगर हो तो ये जो है आपका रिक्यूरिंग, इसलिए हम इसको बार में लिखते हैं। क्या करते हैं 0.3 बार में। तो ऐसे नंबरों को अगर कोई कह दे भैया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग को तो हम आसानी से बदल सकते हैं, रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे मान लीजिए दे दिया 0.3 बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.333, क्योंकि बार का मतलब होता है उस नंबर का जिसपे बार लगा उसका अनेक बार, इनफाइनाइट बार क्या है, रिपीटेशन है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आइए जैसे अब इसको अगर हमको क्या करना है
रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम दिखाएंगे रेशनल नंबर के रूप में। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ले x इक्वल टू ये हो गया, तो इसका मतलब x बराबर 0.333 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब जब 1 2 हो गया, इसको क्या करेंगे, 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 10x माइनस x, ये 3.33 माइनस 0.33, ये कट जाएगा आपका, ये 9x हो जाएगा, ये 3/9, इसका मतलब 1/3, जो कि हमको फिर वही चीज मिल जाएगा। तो हम 1/3 आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही नहीं है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसी रूल से आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मान लीजिए एक हम आपको अगला लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे अगर 27 क्या है 0.27 पे बार है, तो क्या करेंगे हम, इसको पहले मान लेंगे लेट x। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं कि 27 हो रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा 27.27। अब क्या होगा, इसमें से ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, तो 2 में से हम 1 को जब घटाएंगे तो ये क्या होगा 27 माइनस 27 माइनस 0.27, ये पॉइंट वाला कट जाएगा, ये 99x हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। तो x बराबर 27/99, ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, और ये होगा 3 और 27, का मतलब 9/33, ये 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा, मतलब 3/11 क्या आएगा, 3/11, 3/11। अब हम बार बार अगर करेंगे तो आपका क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, क्योंकि आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये पॉइंट लेंगे, 11 दूनी 22, ठीक है, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 11 से 77, 3 बचा, फिर 11 दूनी 22, 11 से 77, ये बार बार यही आता रहेगा, जो कि आपका यही आंसर है। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो आज के लिए इतना ही हम आपको बताते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा मेथड है ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आता है तो हमारे इस संस्करण एकेडमी प्रयागराज के चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।